ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं कर रही हूँ, सबने पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। पोल सेक्शन सभी को नजर आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है वो जब मैं बोलूंगी वो अपनी नोटबुक पर सॉल्व करके दिखा सकता है अपनी, जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सभी बच्चे करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से अपना टाइम लो। जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़ रहे हैं, आराम से 2 मिनट का समय लो इस क्वेश्चन को करने के लिए। आज मैं देख रही हूँ फिर से कुछ बच्चे सेम मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है और दूसरी लंबी रस्सी की लंबाई जो है वो 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी? अच्छा, वहां पर ना आप पोल सेक्शन में आंसर्स भी देख सकते हो, आंसर्स भी देख सकते हो। मैंने सबको रिजल्ट भी दिखा दिया है। हम्म, चलो शाबाश, सभी बच्चे आंसर करो, लास्ट के 30 सेकेंड और दे रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, उसके बाद पोल लास्ट सेक्शन के बंद 10 रहेगा। सेकेंड। और सभी बच्चे अब चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है? और जिसके पास पोल का सेक्शन, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, मुझे अपनी बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखा दो, अगर सॉल्व किया है आपने उस पर। तो आप ये काम कर सकते हो। और अब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। अब मैं चैट बॉक्स खोलने जा रही हूँ। चलो आंसर बताओ। पहले आप सब सॉल्व करके लिखो आपने किया क्या है। ये एसेंशली बिल्कुल करेक्ट है। चैट बॉक्स में लिखो, किसी ने भी कुछ नहीं लिखा है अभी तक? हाँ बिल्कुल, नोटबुक दिखा सकते हो आप, नोटबुक दिखाओ। वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम 7 मीटर में 300 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, हमारे पास 703 आ जाएगा। हाँ या नहीं? हमारे पास 703 आ जाएगा। वेरी गुड, नहीं आएगा, बट फोर्थ सेक्शन में काफी बच्चों ने चुना हुआ था, ऐसा क्यों? हम मीटर और सेंटीमीटर को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये बात आप सभी को अभी पता चल गई होगी। सभी को पता है ना ये बात? अगर एक यूनिट आपके पास मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, तो आपको दोनों को एक उसमें लाना पड़ेगा। तो 7 मीटर को जरा सेंटीमीटर में बदलो, कितना होगा? सभी बच्चे 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। पहले 7 मीटर लिखा है ना यहाँ पर, इसको सेंटीमीटर में बदल लो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब क्या मैं इसमें 300 सेंटीमीटर जोड़ दूं, डायरेक्ट जोड़ दूं? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, सॉरी 1000 सेंटीमीटर। और 1000 सेंटीमीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, कितने मीटर? 10 मीटर। आ गया 10 मीटर, ऑप्शन ए है ना? ठीक है, अब दूसरी तरह से करते हैं, 300 सेंटीमीटर को बदलेंगे। 300 सेंटीमीटर कितने मीटर में के बराबर होगा? 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? वेरी नाइस, 3 मीटर होंगे। तो क्या मैं 3 मीटर और 7 मीटर को डायरेक्ट जोड़ सकती हूँ? बताओ कितना होगा? हम्म, बेटा खाली 10 नहीं लिखना है, 10 के आगे यूनिट भी लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को समझ आया? अब कोई भी डायरेक्ट ऐड करने वाली गलती तो नहीं करेगा। डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, 300 मीटर में 300 सेंटीमीटर में 7 मीटर को डायरेक्ट जोड़ दिया और आंसर आ गया, वो कोई भी नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन, नहीं पहले भी आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन ही करके दिखा दो। आप जोड़ो, एक रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, दूसरे की 70 मिलीमीटर है, तो कुल लंबाई बताओ कितनी होगी? एक किसी चीज की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली चीज की लंबाई 70 मिलीमीटर है, तो कुल लंबाई बताओ कितनी होगी? सभी बच्चे कैलकुलेट करके बता दो। मिलीमीटर में देना चाहो आंसर मिलीमीटर में दो, मीटर में देना चाहो तो मीटर में दे दो, आपकी मर्जी है। शाबाश। अब सभी बच्चे मिलीमीटर में देना स्टार्ट कर दिया, कोई सेंटीमीटर में भी दो आंसर, कोई सेंटीमीटर में भी दो आंसर। सेंटीमीटर में क्या होगा? चलो मिलीमीटर में तो सबने दे दिया, मुझे सेंटीमीटर में बताओ क्या होगा? हम दे रहे हैं। हाँ हाँ, आराम से करो कैलकुलेट। 700 सेंटीमीटर। आरती? हाँ जी, और कोई? जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप क्लास के बाद रुक के पूछना, ठीक है? अभी हमने क्लास स्टार्ट नहीं करी, हम पुरानी वाली क्लास के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 7 सेंटीमीटर को 70 मिलीमीटर के साथ जोड़ना है, और मैं कह रही हूँ कि मुझे आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, तो आपको इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। वेरी नाइस अंजलि। नहीं अंजलि, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। मिलीमीटर बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 सेंटीमीटर को, चलो पहले मिलीमीटर वाला आंसर, तभी आपने पहले ठीक लिखा था। अच्छा सिर्फ इतना बताओ, 70 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होगा? या सिर्फ ऐसा बता दो, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, या मैं कह दूं कि 10 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर के, तो अब बताओ 70 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? ऐसे उल्टा मतलब थोड़ा ऐसे से एक एक स्टेप करके चलो। 70 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 70 मिलीमीटर की जगह मैं 7 सेंटीमीटर लिख दूं, बताओ कितना आएगा?
14 सेंटीमीटर आएगा। वेरी नाइस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? समझ आ गया सबको? आगे बढ़े। चलो, अब जो हम पढ़ेंगे, कल हमने लंबाई की इकाइयां पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल की इकाइयां। ठीक है? एरिया यानी क्षेत्रफल। अब ये चीज हम पहली बार कई बार पढ़ चुके हैं कि हम क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इन चीजों में देखते हैं। ठीक है? ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ये सब किससे किसके बराबर होते हैं। ठीक है? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? सब बच्चे बताएंगे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। 10 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, अब इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करना सबको आता है ना? तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर करना है ना, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा बताओ जरा, थोड़ा आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगी, पहले आप लोग ट्राई करो। मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर का पूरा वर्ग बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर वर्ग के। अब इसको करो, इसका वर्ग करो पूरा। बेटा 10 का वर्ग, जरा पहले 10 का वर्ग करो, कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 20 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर का मतलब ये जो 2 है ना, इसका मतलब 10 2 बार गुणा हो रहा है, 10 2 बार गुणा हो रहा है। तो 10 को जरा 2 बार गुणा करो, 2 से नहीं 2 बार गुणा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया और मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर हुए बच्चों? 100 मिलीमीटर स्क्वायर हुए। ये सब नोट कर लो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है? चलो अब बात करते हैं मीटर और सेंटीमीटर की। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? अब इसका जरा स्क्वायर करके बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ये चीज आप लोग ही मुझे बताओगे। इसके पूरे का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर करो जरा। वेरी नाइस। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। सबको समझ आया ये? सबको समझ में आया? बस आपको याद क्या रखना है, हमने पिछली क्लास में जितना भी पढ़ा था अब नहीं पढ़ा। अब रहता है, बेटा अनम्यूट नहीं करो। अब रहता है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में हमें पता है 1,000 मीटर होते हैं। सॉरी, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होंगे। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? इसको इसी से गुणा कर दो, 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे उसके स्क्वायर में, है ना? 1 2 3 4 5 6 और मीटर स्क्वायर। ये मैंने कर रखा है तो वेरी गुड। यहां तक सबको समझ में आ गया? पहले बताओ। यस मैम। सबने बेटा चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, चैट बॉक्स में लिखो। अभी आगे बढ़े।
ठीक है, यहाँ तक सबने नोट कर यस लिया मैम। होगा। पहले हम क्या करते हैं, अब दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण भी देख। कौन अनम्यूट कर रहा है बार बार? मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? जैसे हमने हमने देखो, मैंने आपको मिलीमीटर का बताया था, मैंने आपको सेंटीमीटर का बताया था, है ना। हमने मीटर का भी पढ़ा था, हमने किलोमीटर का भी पढ़ा था। जैसे किलोमीटर जब बहुत ज्यादा लंबाई हो, हमें वो नापनी हो, वो नापने के लिए हम कर सकते हैं। और फिर उससे छोटा वाली इकाई मीटर की होती है, तो मीटर हमने किसी कपड़े को नापना है, किसी रस्सी की लंबाई को नापना है ना। तो उन सब चीजों के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। सेंटीमीटर का इस्तेमाल हम बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको अपनी नोटबुक पे ही कुछ बनाना है, कुछ ड्रॉ करना है ना, तो आप उस चीज के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नोट कर लो। अभी मैं ये आगे भी दिखाऊंगी, रुको, जिसने नोट नहीं किया मैं आगे भी दिखाऊंगी, रुक जाओ। अब देखो, ये छोटा सा पेज है, ठीक है। अब क्योंकि हम हमेशा क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा, और इसके साथ इकाई क्या लगेगी, मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा पेज है, इसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे या मिलीमीटर में नापेंगे, और जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो, चेस का बोर्ड है। चेस बोर्ड को भी हम सेंटीमीटर में या मीटर में नापेंगे। कैलाश के नाम से कौन है? अच्छा, इसके अलावा आप बहुत सारे जितने भी आपके बोर्ड गेम्स होते हैं, लूडो का गेम हो गया, उन सब चीजों को आप सेंटीमीटर में नाप सकते हो। अब नहीं आएगी मेरी वॉइस डबल। ठीक है, तो जिस चीज को आप सेंटीमीटर में नापते हो, जैसे मान लो जिसकी लंबाई चौड़ाई आपने सेंटीमीटर में नापी, तो उसका एरिया भी आप सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में निकालोगे। तो उसको क्या लिखेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जैसे उससे बड़ा कोई एरिया ले लिया हमने, है ना, जैसे मान लो आपके घर के आगे का जो गार्डन हो गया, कुछ भी हो गया, वो हम मीटर स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि वो और उससे बड़ी इकाई है। और जब और ज्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, तो उसे हम किलोमीटर स्क्वायर में नापेंगे। बात वही है, जिस चीज को नापने के लिए जो इकाई का हम इस्तेमाल करेंगे, वो उसकी उसके एरिया के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से। जैसे हमने लंबाई में क्या किया था, जितनी बड़ी लंबाई उतना बड़ा हमारा यूनिट होता था, उतनी बड़ी हम इकाई का इस्तेमाल करते थे, है ना। उतनी बड़ी इकाई का हम इस्तेमाल करते थे जितना बड़ा हमारी लंबाई होती थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जितना बड़ा क्षेत्र उतना बड़ा वाला हम क्या करेंगे, उसके लिए इकाई का इस्तेमाल करेंगे, यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, जैसे कि अब आपके पास एग्जाम्पल है कि आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। आप इस सॉरी, यहाँ पर ये वृत्त है, सॉरी, वृत्त है, यहाँ पर ये सर्कल है। इस सर्कल का एरिया कौन कौन निकाल सकता है? फ्रैक्शन में बता दो, बटे में करके बता दो। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया कौन कौन निकाल सकता है? एरिया निकाल के बताओ मुझे। फॉर्मूला फॉर्मूला में डाल के बस बता दो। पाई का मान 22/7 लेना। हाँ, 22/7 लो और बताओ इसका एरिया कितना आएगा। बेटा 22/7 क्यों लिख रहे हो? पाई का मान, मैंने वो तो आपको पाई की वैल्यू बताई है ना। पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है। इसका एरिया बताओ। सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। पाई को हम 22/7 लेंगे, यहाँ पर आर क्या होता है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का स्क्वायर। 22/7 इंटू 9 करो जरा, कितना आएगा, कैलकुलेट करो और बताओ। कौन अनम्यूट कर रहा है? कैलाश प्रजापति के नाम से कौन है? बेटा बार बार अनम्यूट मत करो बेटा। एक मिनट रुकना।
हम्म, चलो अब कैलकुलेट करो और बताओ 22 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है। आप सब एक दूसरे की कॉपी करके क्यों लिखते जाते हो, जब आपको मैंने बोला है स्टार्टिंग से कि नोटबुक और पेन सब बच्चे लेकर बैठेंगे। अगर एक 132/7 लिख रहा है तो सब 132/7 लिख रहे हैं, एक बच्चे ने 22/7 लिखा तो सब 22/7 लिख रहे हैं। तो मुझे पता चल रहा है कौन एक्चुअल में कैलकुलेशन कर रहा है। जिसने सही में कैलकुलेशन करी है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक दूसरे की कॉपी मत करो, सही से कैलकुलेट करो। हम्म 22 into 9 होगा, करो जरा 22 into 9 कितना आएगा। 198 आएगा। तो 198। अच्छा अब मैं लिख रही हूँ कि इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है, अब मैं लिख रही हूँ इस वृत्त का क्षेत्रफल 198/7 है। क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 198/7 है। नहीं लिखा अंजलि, तो क्या होना चाहिए सही वाला। रिया भी बोल रही है, अंजलि भी बोल रही है, सब बच्चे बोल रहे हैं नहीं सही नहीं लिखा। क्या होना चाहिए। वेरी नाइस। सेंटीमीटर स्क्वायर भी आना चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालते हुए हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब जल्दी से एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट किस किस को फॉर्मूला पता है आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत, आयत के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं ज्यामिति में, है ना। वेरी नाइस। तो क्योंकि हमें पता है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, आमने सामने की भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। और इसका जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का जो एरिया निकालते हैं, वो लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करके निकालते हैं। यहाँ पर लंबाई मान लो आप 2 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लिया और ये 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब आप इन्हें गुणा कर सकते हो आपस में, बताओ जल्दी से। 2 मीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, क्या मैं लिख दूं कि 10 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिख दूं। कितना आएगा। अच्छा सभी बच्चे क्या लिख रहे हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे 16 मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। कुछ बच्चे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 16 मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। तो डिसाइड करो कौन सा वाला ठीक होगा, डिसाइड करो। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई ना यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक उस पे लाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो 2 मीटर को आप क्या लिख दोगे, 200 सेंटीमीटर लिख दोगे। अब सही है ये। अब इसका आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो, 200 सेंटीमीटर। तो अब क्या आ जाएगा, ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे लिखोगे 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। या फिर आप इसको क्या लिखोगे, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको क्लियर यहाँ तक कि यहाँ पर भी अब क्षेत्रफल जब निकाल रहे हैं तो भी हम अलग अलग यूनिट को इस तरह से गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब यहाँ से जिसने नोट नहीं किया था वो नोट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बराबर हो जाएगा इतने मिलीमीटर स्क्वायर के। हम बस उसका आगे आगे स्क्वायर करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर दोबारा से लिखना है तो दोबारा से लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर में हमें पता है 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, इसका स्क्वायर कर दो, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहला वाला, पहला वाला पॉइंट ये आ गया। दूसरे वाले में क्या है, 1 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मीटर स्क्वायर हमें पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में इतने यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर आप एक चीज और देखोगे, मिलीमीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर इतने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। वो कैसे आया? क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर 3 जीरो है ना, 6 मिलीमीटर स्क्वायर होंगे, 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर भी होगा और 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर भी होगा। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर वाला तो हमने कर ही लिया था, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। अब उनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास 10 लाख मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहले बताओ 3 तक सबको समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? हमने पुराना जो भी पढ़ा है बस उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है, याद करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको कन्वर्ट करना है, आपको नॉर्मल वाला पता है, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। स्क्वायर करने में कितना ही टाइम लगता है? मुश्किल से 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, है ना। तो रटना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो आपको खुद से पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। पहले बताओ 3 पॉइंट सबको क्लियर? अब चौथा, एक और चीज आ गई यहाँ पे, हेक्टेयर। हेक्टेयर में भी हम एरिया को नापते हैं, क्षेत्रफल को नापते हैं। और ये आप याद कर लो कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सबने नोट भी कर लिया? ये सबने नोट भी कर लिया? चलो फिर एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें। अच्छा कर रहे हैं तो करो, आराम से करो, कोई बात नहीं। पहले आराम से नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फिर जब अब दे दूं क्वेश्चन सबको करने के लिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। रुको, चैट सेक्शन में बंद कर देती हूँ और फोन में जाके ही सब बच्चे आंसर करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। पहले आराम से ऐसे करो, 1 सेंटीमीटर में इतने मिलीमीटर है, उन दोनों का स्क्वायर करो, आपको पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। अच्छा सॉरी, पोल जो है वो अब आपको शायद नजर आ रहा होगा, अब आप आंसर कर सकते हो। अब तक तो सब बच्चों ने वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। जो थोड़े बहुत बच्चे रह गए वो भी जल्दी से आंसर करो। वेरी नाइस, चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड्स और। सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जितने बच्चों की मैं यहाँ पर नोटबुक देख पा रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो 5 4 3 2 1। अब आप पोल सेक्शन में रिजल्ट भी देख सकते हो। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। वेरी नाइस। हाँ जी, जितने बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा है मैंने देख लिया, सभी का बिल्कुल ठीक है। अब इस क्वेश्चन को
सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे जिन्होंने नोटबुक नहीं दिखाई है या जिन्होंने नोटबुक पे नहीं ऐसे ही सॉल्व कर लिया है। अब आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में, मैं बार बार आपको ये कराती रहूंगी, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने अभी लिखा 100 मिलीमीटर स्क्वायर होंगे, 10 का स्क्वायर कर दिया। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में? आप 2 को 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें 20 चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ 20 से गुणा करनी है। यहाँ भी आपको 20 चाहिए, यहाँ भी आपको 20 चाहिए। तो 20 से दोनों तरफ गुणा करी और ये क्या आ गया हमारे पास, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। वेरी गुड। सभी बच्चे नोट भी कर ले इसको। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन। यस यस, और क्वेश्चन करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, देवांश के नाम से जो भी है, आ गया समझ में? वेरी नाइस। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये तो डायरेक्ट ही लगभग क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपने आपने अगर नोट कर लिया होगा 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं तो आपको ये बात पता होगी। अच्छा, जीरो ध्यान से गिनना आंसर में, कभी आपको सही आंसर पता हो और आप गलत जीरो गिन के गलत वाला ऑप्शन चुन लो, है ना। इसलिए बोल रही हूँ, जीरो सब बच्चे ध्यान से गिनेंगे। सभी बच्चे करेंगे इसको। वेरी नाइस। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी आराम से टाइम लो, देखो जो भी आपने नोट किया हुआ था। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। नोटबुक अभी नहीं दिखाएगा कोई भी। हाँ जी, देवांश के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक किया है बेटा आपने। चलो लास्ट का 1 मिनट और दिया जाता है, जल्दी से सब बच्चे करो क्वेश्चन। लास्ट का 1 मिनट। बाकी बच्चे कैमरा बंद कर लो अपना अपना। चलो अब मैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ जी, चलो चैट बॉक्स में देख रही हूँ सबका। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यस यस यस, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए था। यस, ऑप्शन अब ठीक हो गए ऑप्शन। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। सब इसी तरह पॉइंट आउट करेंगे जहां पर भी कोई भी गड़बड़ होगी। ऑप्शन में मीटर स्क्वायर आना चाहिए था, यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर लिखा था, है ना। यस। हाँ जी, तो अब मुझे जल्दी से बताओ, आपको पता होगा 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं? हमें पता है 10,000, सॉरी मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो फिर 2 हेक्टेयर में कितने हो गए? बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको जीरोस गिननी थी बस। 5 कितनी, 4 जीरोस आनी चाहिए ना।
एक दो तीन चार, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 20,000 मीटर स्क्वायर। सबको समझ में आया? ऑप्शंस का ध्यान रखेंगे सब, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, मीटर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए हमारा बी करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं बंद कर दे रही हूँ, पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। नीचे तो अच्छा सभी को बता दूं मैं, अगर किसी को नहीं पता है हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमने अभी अभी भी डिस्कस किया था और हम ये आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। आयताकार जो आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। अब यहाँ पर दो आपको दो आयताकार आकृतियां दी गई है। देखो बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको आंसर भी अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। अगर आपका कहीं पे आंसर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, उसको आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। हम्म, 1 मिनट और देती हूँ उस क्वेश्चन, अगर अच्छा किसी ने अगर नोटबुक पर किया है तो वो नोटबुक दिखा सकते हैं अपनी, अभी क्योंकि काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। ओके विद्या ने कर लिया है। विद्या थोड़ा फोकस पे रखो। ओके वेरी नाइस, ठीक लग रहा है मुझे आपका, बट मुझे सोल्यूशन ना प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है। और किसी ने किया है? फाइनल आंसर तो ठीक है दिव्या आपका। ओके ठीक है, ये भी ठीक है। आपको नहीं लगता आपने थोड़ी सी एरिया निकालने में गड़बड़ करी है? उमेश देवी उमेश का नाम से कौन है? जहां आपको मल्टीप्लाई करना था वहां आपने प्लस कर दिया, एक बारी बेटा देखो, बाकी आपने पूरा ठीक किया है। ओके वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि ठीक है, मैं आपका ये आंसर देख रही हूँ। वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल ठीक है आपका। विद्या आपका आंसर ठीक है। चलो अभी मैंने आंसर भी दिखा दिया, सभी बच्चों ने आंसर तो ठीक ही चुना है। चैट सेक्शन भी मैं खोल रही हूँ। ओके रिया के नाम से कौन है? दिखाओ बेटा आंसर दिखाओ, आप दिखा रहे थे अपनी नोटबुक। रिया के नाम से
नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझेंगे क्वेश्चन को। हम्म। चलो, ए है, बी है या सी है वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दो, ये मान लो आकृति 1 है और ये आकृति 2 है। सबसे पहले एक आकृति 1 का क्षेत्रफल, मुझे पहले जो जो चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ ना मुझे वो बताओ। एक का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर, कितना आना चाहिए? हाँ, आपने क्या किया था, आपने जहां जहां मल्टीप्लाई होना था वहां वहां पर ऐड कर दिया। बाकी कॉन्सेप्ट आपने पूरा ठीक लगाया था। यहाँ पर वेरी नाइस, 200 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। अब सबसे पहले क्योंकि आपको पता है सारे आंसर किस चीज में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आपको नहीं लगता सबसे पहले इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देना चाहिए, है ना? अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। ये बात सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। सबको ये बात पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 100 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना? तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे? 200 मिलीमीटर स्क्वायर के, हाँ या नहीं? तो इस 200 मिलीमीटर को मैं क्या लिख दूं? 200 मिलीमीटर स्क्वायर को मैं अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका एरिया पता चल गया आपको। अब जरा दूसरी आकृति का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? 2 का क्षेत्रफल, मैं आकृति 2 पूरा नहीं लिख रही हूँ, बताओ कितना होगा? वेरी नाइस, 3 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, टोटल एरिया कितना आ जाएगा? दोनों को अब तो हम आराम से जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों ही किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जिसने नोट नहीं किया है जल्दी से नोट कर दो। अब किसी को कोई कंफ्यूजन? जिसकी मिस्टेक्स हुई थी पता चली कहां कहां पर मिस्टेक्स हुई थी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी ने नोट भी कर लिया? वेरी गुड। विद्या? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बस समझ आना चाहिए एंड में आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखो, अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दो द्विविमीय आकृतियां, यानी 2 डायमेंशनल शेप, जिनको बस शॉर्ट फॉर्म में हम 2D शेप कहते हैं। 2D शेप या 2D आकृति, द्विविमीय या फिर हम 2D, वो होती क्या है? बेटा एक और क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन का टाइम नहीं है, पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब 2D शेप क्या होती है? एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय आकृतियां कहा जाता है। समझे? जैसे अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत मैंने आपको बताया और आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई पता है, ठीक है, और मैं आपको कहूं एक बॉक्स, क्या आप एक बॉक्स को एक आयत कह सकते हो? एक बॉक्स बॉक्स है आपके पास, उसे आप आयत कहोगे, उसे आप रेक्टेंगल कहोगे, हाँ या नहीं? नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है बॉक्स में ऊंचाई भी है। इसलिए आपको याद होगा जब हम सर्कल पढ़ रहे थे तब कई बच्चों ने सर्कल का एग्जाम्पल क्या दिया था? फुटबॉल दिया था, बॉल दिया था। मैंने कहा था कि वो सर्कल नहीं है, हम उसे स्फेयर कहेंगे, हम उसे गोला कहेंगे, है ना? क्योंकि उसमें भी, हाँ, तो ये क्या है, अब किसी भी कागज पर, जिसको हम कागज पर बना सकते हैं, क्योंकि कागज पे हम लंबाई और चौड़ाई बना सकते हैं, कागज पर ब्लैक बोर्ड पे आप लंबाई और चौड़ाई दिखा सकते हो।
आप ऊंचाई नहीं बना सकते, है ना, आप ऊंचाई नहीं बना सकते। तो एक समतल पर या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय आकृति या 2D यानी 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं। यस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, ये और ये सारी कैसी आकृतियां हैं? 2D आकृतियां हैं, दो द्विविमीय आकृतियां हैं। और यहाँ पर आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, सर्कल हो गया, षटभुज, यानी कि हमारे जितने भी पॉलीगन्स आते हैं, जितने भी बहुभुज होते हैं, वो क्या हुए? सारे के सारे 2D शेप्स हुई, द्विविमीय आकृतियां हुई, 2D आकृतियां हुई। समझ आया? अब यहाँ पर आप जैसे 3D के एग्जांपल्स देखो, अब यहाँ से आपको समझना है 2D और 3D में क्या फर्क है, ठीक है। जैसे बॉल है, ये वाली बॉल, जैसे कि आप पहले भी जब हम सर्कल पढ़ा रहे थे तो आप बॉल को कैसे कह रहे थे? सर्कल, स्फीयर कह रहे थे, वो सॉरी सर्कल कह रहे थे। आप देखोगे तो ये सर्कल नहीं है, ये थोड़ा कुछ ऐसे शेप में होता है, मतलब पूरा ऐसे शेप में। यस, किसी ने क्यूब बनाया है, बिल्कुल ठीक, जिसे डस्टबिन हो गया, ये आप यहाँ पर डस्टबिन देख सकते हो, है ना, या ये से पेन स्टैंड कह लो, ठीक है। इसमें आपको ये दिखेगा, नीचे सर्कल है, ऊपर सर्कल है, और इसकी एक ऊंचाई भी है, इसकी एक ऊंचाई भी है, इसमें लंबाई और चौड़ाई से ज्यादा क्या है? ऊंचाई भी है। आप व्हाइट बोर्ड का मार्कर देख सकते हो, वेरी गुड, आप अपने आसपास बहुत सही सही एग्जांपल्स दिखा रहे हो। बॉक्स, वेरी गुड वेरी गुड, बॉक्स हो गया, कोई भी क्यूबॉइड या क्यूब शेप यानी घन या घनाभ वाली आकृति हो गई, है ना, सिलेंडर की शेप हो गई, तो वो सारी कैसी वाली आकृतियां हुई? 3D, जिनको हम 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृतियां कहेंगे। हाँ, अच्छा, बॉटल से बनाया है, वेरी नाइस। हाँ, जैसे जैसे आपका पेन स्टैंड हो गया, आपका पेन हो गया, ये सारी चीजें क्या हुई? ये 3D आकृतियां हुई, त्रिविमीय आकृतियां हुई। तो सबको फर्क पता चला, 2D में और 3D में क्या फर्क होता है? जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी वो 2D, लंबाई चौड़ाई दो चीजें हैं तो 2D। अगर उसमें ऊंचाई भी जुड़ जाती है, ऊंचाई या गहराई, तो वो क्या हो जाएंगी? 3D हो जाएंगी, क्योंकि उसके पास 3 डायमेंशन है ना, इसलिए हम उसे 3D कहेंगे। समझ आया सबको इन दोनों चीजों में फर्क? एक क्वेश्चन कर ले फिर आसान सा, ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सब बच्चे एकदम से आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में जाकर। तो सभी बच्चे आंसर करके आओ जल्दी से। वेरी गुड, मुझे यहाँ पता चलना चाहिए कितने बच्चे एक्टिव हैं क्लास में। अभी तक केवल 7 बच्चों ने आंसर किया है। चलो, अब पोल सेक्शन में बंद करने जा रही हूँ। अच्छा, अब इसमें भी आप वहां पर जाकर पहले रिजल्ट देख कर आओ, सब पोल सेक्शन में जाकर रिजल्ट देख कर आओ। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, रिजल्ट देख कर आओ कि सब बच्चों ने ठीक आंसर दिया। किन बच्चों ने ऑप्शन ए को चुना है? कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए चुना है, जबकि कौन सा आंसर सही होना चाहिए था? चलो ऐसे समझो, जहां पर आप देखोगे, इसको मैंने लंबाई मान लिया, इसको चौड़ाई मान लिया, इसको लंबाई मान लिया, ठीक है। एक मेरे पास लंबाई आ गई, एक मेरे पास चौड़ाई आ गई, केवल मेरे पास 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो ये 2D हुई, वी में हुई। यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ, ये अगर मैं कहूँ इसकी एक लंबाई मान ली और एक ऊंचाई मान ली, ऐसे हम कह सकते हैं, है ना। ये ये भी हमारे पास कैसी हुई? 2D हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, है ना, जैसे 1, 2 और तीसरा क्या हो गया? एक ये गहराई और एक ये ऊंचाई, इसके हमारे पास 3 डायमेंशन होंगे। हाँ,
ठीक है। अच्छा, जो बच्चे क्लास में लेट आए थे वो रुक जाना, रुक के पूछ लेना जो भी पढ़ाया गया था अभी, क्योंकि क्लास के बाद रुक जाना। अभी बताओ सबको फर्क, इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। कौन सी 2D आकृति नहीं है? मुझे लग रहा है क्वेश्चन ना आपने सही से नहीं पढ़ा, आपने बस ऐसे पढ़ा 2D पूछी गई है, ए को जाकर ठीक करके आ गए। नहीं, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमने दो चीजें पढ़ ली, हमने क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ ली और हमने 2D 3D आकृतियां भी पढ़ ली, है ना। तो क्लास का पूरा पूरा टाइम हो गया है। होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ, आपने 2.1 करनी है, जो प्रश्न जो पेज नंबर 109 पर है। और इसी तरह जैसे आज हमने डिस्कस किया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर करें ये होमवर्क, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा कन्वर्ट करना।